नंद भाई, हम सब प्ले स्टोर का यूज तो करते ही हैं। हाँ। बट कभी सोचा है अपना खुद का ऐप स्टोर बनाने का? वेट, अपना ऐप स्टोर मतलब बिना कोडिंग के? बिल्कुल। गेम्स को बिना डाउनलोड करे ऑनलाइन ही खेलने वाला ऐप स्टोर, वो भी बिना कोडिंग। बस मोबाइल से रियल टाइम वर्किंग ऐप स्टोर। और उसमें एडमिन पैनल भी होगा जी, जहाँ से तुम ऐप को पब्लिश, एडिट या डिलीट भी कर सकते हो। मतलब यूजर्स भी अपना ऐप अपलोड कर सकते हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ एआई के थ्रू। जो टूल्स मैं बताने वाला हूँ वो लाइफ टाइम फ्री होंगे। ब्रो तो चालू करो फिर, ये सीखना तो बनता है। कंप्लीट ऐप स्टोर विद एडमिन पैनल सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले firebase.google.com पे आ जाना है। गेट स्टार्टेड इन कंसोल पे आपको क्लिक करना है। कंसोल पे जैसे ही आप आओगे तो फायर स्टोर के अंदर एक नया प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है। आप उसका नेम ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, जो भी आप नया कोई यूनिक नेम रखना चाहते हो रख सकते हो। मैं सिंपल ऐप स्टोर रखता हूँ एंड देन ऐप स्टोर रखने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नीचे आना है और इसको इनेबल की जगह हटा देना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपका प्रोजेक्ट विद इन अ मिनट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। बिल्ड पे जाना है। बिल्ड पे ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ऑथेंटिकेशन इनेबल करते हो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर ईमेल पासवर्ड को आपको जाकर के इनेबल कर देना है, फिर सेव कर देना है। इसके बाद आप सभी को साइड में ऑथेंटिकेशन के यूजर्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करना है। ये एडमिन के लिए यूजर हम क्रिएट करने वाले हैं, तो इसका आईडी और पासवर्ड आपको याद रखना है, जो कि एडमिन पैनल का आईडी पासवर्ड होने वाला है। अब इसको क्रिएट करने के बाद साइड में बिल्ड में वापस से क्लिक करना है। नीचे आना है, रियल टाइम डेटाबेसेस पे आपको क्लिक करना है एंड आपको अपना रियल टाइम डेटाबेसेस सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए सिंपल क्रिएट डेटाबेसेस पे आपको क्लिक कर देना है और क्रिएट कर डेटाबेसेस में यूएस सेंट्रल को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। स्टार्ट इन टेस्ट मोड पे क्लिक करके इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपका सक्सेसफुली यहाँ पर स्टेप कंप्लीट होता है। आप प्रोजेक्ट सेटिंग पे चले जाना, प्रोजेक्ट ओवरव्यू के बगल में दिखेगा। नीचे इस पे आपको टैप करना है और यहाँ पर अपने ऐप का यहाँ पर नेम डाल दो। आप सिंपल ऐप स्टोर ही डाल सकते हो, तो यहाँ पर सिंपल मैंने ऐप स्टोर डाला। देन रजिस्टर ऐप पे नीचे क्लिक कर देना है। रजिस्टर ऐप पे क्लिक करने के बाद आप सभी को एक कोड मिलेगा जो कि आपको कॉपी करके रखना होगा। अब देन सिंपल इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद कुछ नहीं करना है, इस कोड को आपको नोटपैड में या फिर कहीं पर भी सेव करके रखना है। तो सिंपल मैं नोटपैड को ओपन करता हूँ और यहाँ पर एक नया नोटपैड में नोटबुक लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ध्यान रखिएगा, इसके बीच का जो पोर्शन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अभी सारी चीज़ें आप हटा दो। तो ये इतना पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्स फायरबेस कॉन्फिग से लेकर के आपको ये साइड में रखना है। सारा कुछ एआई करके देगा, आप सभी को कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले मैंने एक फाइल क्रिएट किया डेस्कटॉप पे, उसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने ऐप स्टोर के नाम से फाइल क्रिएट किया फोल्डर, उस फोल्डर को ओपन करता हूँ कर्सर एआई में। कर्सर एआई में ही ओपन करना है। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर जो मैं प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाला हूँ वो प्रॉम्प्ट अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आप लोग प्रॉम्प्ट कर दो कमेंट, ठीक है। 10 लोग कमेंट कर दो प्रॉम्प्ट। मैं आप सभी को वीडियो के कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के प्रॉम्प्ट को ले सकते हो। प्रॉम्प्ट को लेने के बाद कर्सर एआई को सेम प्रॉम्प्ट दे दो और आपको सिंपल यहाँ बैठना है और कर्सर एआई आपका काम करके पूरा का पूरा देगा। आप सभी को गेम बना करके देगा, उसके साथ साथ एडमिन पैनल भी आपका साथ में बनेगा, ऐप स्टोर पूरा क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा जो एरर्स आएंगे वो भी हम कर्सर एआई के थ्रू फिक्स करा लेंगे। अब यहाँ पर देखो फाइल्स क्रिएट नहीं हुए हैं इस फोल्डर के अंदर। सिंपल मैंने बोला कर्सर एआई को कि यहाँ पर इंप्लीमेंट करो, तो ये भी इंप्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास एक user.html का फाइल होगा और दूसरा admin.html, दो फाइल्स मैंने बोले थे। देन सिंपल एक बार इन फाइल्स को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा user.html, कुछ ऐसा आपका इंटरफेस दिख रहा है। अभी यहाँ गेम्स को भी पब्लिक करेंगे, ऐप को भी पब्लिक करेंगे। admin.html जो एडमिन लॉगिन है सेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। अब दोनों सेक्शन के अंदर सबसे पहले फायरबेस का हमने जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से लिया था वहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है, उसको हमें डालना है। तो कॉपी करेंगे जो हमने नोटपैड में सेव किया था। कॉपी करने के बाद वापस से आते हैं और यहाँ पर एक सेक्शन बन जाएगा। प्रॉम्प्ट में सब कुछ अवेलेबल है, यहाँ पर एक सेक्शन बनेगा, वहीं पर हमें पेस्ट कर देना है दोनों फाइल्स के अंदर, admin.html के अंदर भी और user.html दोनों फाइल्स के अंदर सेम पोर्शन होगा। वहाँ पर हमें जा कर के इस कोड को पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। बाद में अगर अपकमिंग एरर्स कुछ आते हैं इससे रिलेटेड तो हम लोग डायरेक्ट कर्सर एआई के थ्रू इसको फिक्स करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है आप सबसे पहले इतना करने के बाद वापस से रीरन करेंगे admin.html को
और यहाँ पर जो हमने यूज़र में क्रिएट किया था आईडी पासवर्ड, वही सेम आईडी पासवर्ड हम डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर कोई भी अभी ऐप और गेम्स है नहीं, user.html यहाँ जो मेन सेक्शन है हमारा। अब यहाँ पर हम लोग ऐप को या फिर कोई भी गेम को पब डालेंगे और यहाँ से पब्लिश करेंगे तो वहाँ पर आना चाहिए। लेकिन दो चीज़ें अभी हमें नहीं दिख रही है, उसको बाद में फिक्स करेंगे। सबसे पहले एक गेम बना लेते हैं टिक-टैक-टो नाम का, और उसका लोगो URL कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले गूगल पे जाओ, कोई भी टिक-टैक-टो सर्च कर लो, यहाँ पर इसके इमेज से कॉपी इमेज लिंक कर लो, और इमेज की लिंक को कॉपी करने के बाद सक्सेसफुली यहाँ एडमिन पैनल पे आ जाओ अपने, वहीं पर URL डाल दो उस इमेज का। और HTML कोड के लिए सिंपल आपको करना क्या है, चले जाना है ChatGPT पे, और ChatGPT पे जाने के बाद प्रॉम्प्ट दे दो कि टिक-टैक-टो गेम एक HTML फाइल में क्रिएट कर दो, ठीक है। पूरा एक थीम बोल दो, कौन से थीम में आपको चाहिए, नियॉन थीम या फिर ऐसी। फिर होने के बाद इसको कॉपी करो और इसको आकर के HTML कोड सेक्शन के अंदर पेस्ट करो, और आपको यहाँ पर सिंपल सेव पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद हम लोग देखते हैं ये जो हमने चेंजेस यहाँ पर किए हैं वो हमारे वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमने कर लिया, अब यहाँ पर जा कर के देखते हैं। सबसे पहले वेबसाइट को अपने ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा user.html इसके बगल में, तो इसको ओपन किया, रिफ्रेश किया, अभी देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हो रहा है, यानी ये सही से लिंक नहीं हुआ है। तो अब वापस से कर्सर AI पे आते हैं और एडमिन पैनल में जो भी इशू आ रहा है उसको बोलते हैं फिक्स कर दो, ठीक है। user.html को भी और हमारा admin.html में भी जो भी प्रॉब्लम्स। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इनिशियलाइज नहीं किया था फायरबेस को स्टार्टिंग में, इस वजह से नहीं हुआ था। अब देखो यहाँ पर सक्सेसफुली टिक-टैक-टो गेम आ चुका है। ऐसे अब दूसरा गेम अगर पब्लिश करने जाए तो स्नैक गेम मान लो, कोई भी और भी गेम हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ChatGPT पे, एक और नया प्रॉम्प्ट डालते हैं, जनरेट कराते हैं एक स्नैक गेम जो कि हम लोग पब्लिश करने वाले हैं। तो जनरेट सेम फॉर स्नैक गेम, ऐसे सिंपल यहाँ पर दे दिया, क्योंकि चैट तो इसको पता है कैसे जनरेट करना है। तो यहाँ पर जब तक जनरेट हो रहा है तब तक हम एक इमेज भी सर्च कर लेते हैं। अब स्नैक का एक इमेज मिल गया, अब इसको नया टैब में ओपन करके डायरेक्ट इमेज एड्रेस कॉपी कर लेते, या फिर न्यू टैब में इस इमेज को ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद डायरेक्टली वहाँ से लिंक को कॉपी कर लेते हैं। तो ये इमेज की लिंक है, कॉपी करते हैं और आ जाते हैं वापस से अपने वेबसाइट पर, ठीक है, एडमिन पैनल पर, ठीक है। एडमिन पैनल पे आने के बाद यहाँ पर हम गेम्स को सिलेक्ट करते हैं, टाइटल में स्नैक गेम लिख दो या सिंपल स्नैक डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर डालने के बाद नीचे आ जाते हैं। लोगों का हमने जो URL कॉपी किया है इमेज का, वो URL यहाँ डालते हैं, और डालने के बाद जो HTML का कोड जनरेट हुआ है तब तक हो चुका है कंप्लीट, तो इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद वापस से आते हैं, यहाँ पर इस कोड को पेस्ट करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। अब देखो नीचे दो बटन आपको दिख रहे होंगे, एक अप्रूव एक अनअप्रूव। अप्रूव करते ही वहाँ पर हमें दिख जाएगा अपना मेन गेम्स के अंदर सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है प्ले कर सकते हैं, प्ले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसी वेबसाइट में कोई भी डाउनलोड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। यानी जो हम बना रहे हैं वो एडमिन पैनल से सक्सेसफुली रिफ्लेक्ट हो रहा है चेंजेस, और विन किया है कि क्या किया है सब कुछ दिख रहा है। आप जो भी कोड में आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे वो यहाँ पर दिखेगा, तो कोड को सही सही बनाओगे और अच्छे से इसको इन्हेंस करोगे तो और अच्छे से आप यहाँ पर इसको दे सकते हो इसका आउटपुट। और साथ में ऐप्स को पब्लिश करना है तो सेम प्रोसेस मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर सीधे रीस्टार्ट गेम पे क्लिक करके रीस्टार्ट कर सकते हो। इसका अगर पूरा का पूरा सोर्स कोड चाहिए तो आप सभी कमेंट कर देना, और प्रॉम्प्ट चाहिए तो भी कमेंट कर देना। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल रहा होगा, आप उसको जा करके ज्वाइन कर लो। इस वीडियो पे अगर आप लोग 100 लाइक्स कंप्लीट करते हो तो इसका प्रॉम्प्ट मैं आपको दे दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। आपको ऐसी और भी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। अप्रूव डिसअप्रूव जैसे ही करोगे वो एडमिन पैनल से आपको रिफ्लेक्ट होते हुए चेंजेस दिखेंगे। आई होप वीडियो पसंद आएगी। मिलते एक और नए वीडियो में, तब तक टेक केयर।